Okay, hello everyone. Welcome to my channel Focus Mind, and I'm your teacher Dalveer Singh. And that is the second part of the explanation of chapter 3 Synthetic Fiber and Plastic NCERT Science Class 8. ये पार्ट सेकंड है जो चैप्टर थर्ड था साइंस में सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का. ओके, हेयर आई विल एक्सप्लेन टू यू रेस्ट ऑफ द टॉपिक. जो बच्चे थे वो आपको वहाँ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा. तो इसके लिए आप आ जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक था जो एक्राइलिक एंड पॉलिस्टर, यहाँ पर आ जाएंगे. तो पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर. एक अदर सिंथेटिक फाइबर है पॉलिस्टर. फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजली. जो इस फाइबर से जो कपड़े बनते हैं वो जल्दी से रिंकल्ड नहीं होते. दे हैव मेंशन द वर्ड रिंकल्ड मीन्स होता है सलवटें नहीं पड़ती उस पर, मतलब वो होल्ड नहीं होते. इट रिमेन क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश. ये क्रिस्प रहते हैं. क्रिस्प का मीन्स होता है काफ़ी कड़क रहते हैं और हम इसे बहुत ही आसानी से धो सकते हैं. सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. यही रीज़न है कि ये जो कपड़ा है काफ़ी सूटेबल है ड्रेस बनाने के लिए. यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस. आपने ज़रूर देखा होगा लोगों को पॉलिस्टर की शर्ट और दूसरी ड्रेसेस पहने हुए. टेरिलीन इज़ पॉपुलर पॉलिस्टर. टेरिलीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर पॉलिस्टर है. इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन. इसे हम ड्रॉन कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं इसका बहुत ही फाइन फाइबर. और दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर yarn. और जो उसका फाइबर से जो यार्न होगा उसे जैसे अदर फाइबर का हम यार्न बनाते हैं इसका भी ईजिली यार्न बना सकते हैं. नेक्स्ट आएगा पीईटी. ठीक है, पीईटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉली एथिलीन टूरेफ थूग लाइट. ओके, इसकी जो फुल फॉर्म होती है. इज़ ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. ये भी काफ़ी फेमिलियर है, मीन्स बहुत ही जाना पहचाना पॉलिस्टर है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स यूटेंसिल फिल्म्स वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट. इसका यूज़ किया जाता है जैसे कि बॉटल बनाने में, यूटेंसिल बनाने में, फिल्म्स बनाने में, वायर बनाने में और काफ़ी दूसरे जो यूज़फुल प्रोडक्ट है उसे बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. कह सकते हैं कि जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं जिनका हम घरों में यूज़ करते हैं, जैसे राइस हो गया, जो दूसरी पल्सेस होती हैं उन्हें स्टोर करने के लिए, तो काफ़ी यूज़ किया जाता है पीईटी का. लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स ऑफ मेड ऑफ पॉलिस्टर. ये कह रहे हैं कि आप अपने चारों तरफ देखें और उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो पॉलिस्टर से बनती हैं. आप ज़रूर फाइंड कर लेंगे. पॉलिस्टर, पॉली प्लस ईस्टर, इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर. जो पॉलिस्टर है ये एक्चुअली में बना है, एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है ईस्टर. इसका नाम आप ध्यान देना, ईस्टर. इसकी रिपीटिंग यूनिट को मिलाने पर बनता है ये पॉलिस्टर. तो कह सकते हैं कि केमिकल ईस्टर को रिपीटिंगली मिलाने पर क्या बनता है, पॉलिस्टर बनता है. ईस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल. जो ईस्टर है वो केमिकल है जो फ्रूट को उसकी स्मेल देता है. कह सकते हैं कि जो फ्रूट में स्मेल आती है वो इस वजह से आती है कि फ्रूट में केमिकल होता है, यही सेम केमिकल होता है जिसे बोलते हैं ईस्टर. इसकी वजह से उसमें से स्मेल आती है. ओके, फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीबुल, टेरिकोट एक्सेट्रा. जो कपड़े बेचे जाते हैं इस नाम से बेचे जाते हैं, जैसे पॉलीबुल हो गया, पॉलीकोट और टेरिकोट के नाम से बेचे जाते हैं. एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर. जैसे कि नेम से हमें पता लग रहा है कि इस टाइप के जो कपड़े होते हैं टू फाइबर को मिलाने पर बनते हैं. ठीक है, पॉलीकॉर्ड इज़ ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन. और ये कपड़ा होता है पॉलीकॉर्ड, ये मिक्सचर है पॉलिस्टर और कॉटन का. पॉलीबुल इज़ ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल. जबकि दूसरा एक और कपड़ा है जिसे बोला जाता है पॉलीबुल, वो दो केमिकल का, दो फाइबर का मिक्सचर है पॉलिस्टर और वूल का. अब आएंगे नेक्स्ट पर. वी वेयर्स स्वेटर एंड यूज शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर. हम यूज़ करते हैं, मतलब पहनते हैं स्वेटर और यूज़ करते हैं शॉल को सर्दी के मौसम में. मैनी ऑफ दीज एक्चुअली आर नॉट मेड फ्रॉम दी नेचुरल वूल. और जो ज़्यादातर ये मटीरियल हैं, ये कपड़े हैं, ये नेचुरल फाइबर से नहीं बनते, नेचुरल वूल से नहीं बनते. दो दे अपीयर टू बी रिजेंबल वूल. जबकि वो देखने में बिल्कुल रिजेंबल करते हैं, मतलब देखने में बिल्कुल वूल के जैसे लगते हैं. दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर कार्ड एक्राइलिक. एक दूसरा टाइप का होता है सिंथेटिक फाइबर जिसे बोलते हैं एक्राइलिक, उससे ये बनता है. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. जो वूल होती है जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है. यहाँ पर दे हैव मैंशन द वर्ड एक्सपेंसिव, इसका मीन्स है महंगी होती है. वेयर एज क्लोथ मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप. मगर जो कपड़े बनते हैं एक्राइलिक से वो काफ़ी चीप होते हैं, मतलब काफ़ी सस्ते होते हैं. दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स. और ये हमें मार्केट में मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में इसके क्लोथ्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल.
जो सिंथेटिक फाइबर है बहुत ही ड्यूरेबल है और अफोर्डेबल है। ड्यूरेबल का मीन्स होता है टाइम मेंशन है, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, इसका मीन्स होता है ड्यूरेबल। और दे हैव मेंशन द वर्ड अफोर्डेबल, इसका मीन्स होता है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जिसे हम ईजिली बाय कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट कम होती है, उसे बोला जाता है अफोर्डेबल। विच मेक्स देम वेरी मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर। यही रीज़न है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर से। तो दो रीज़न है इसके, एक तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है जिसे बोलते हैं ड्यूरेबल, सेकेंड थिंग इज़ है अफोर्डेबल, ये काफ़ी सस्ता होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर द टू वर्ड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझ लेना। कम्स टू नेक्स्ट पेज। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। ये कह रहे हैं कि आपने पहले से एक एक्टिविटी की है जिसमें आपने नेचुरल फाइबर को और सिंथेटिक फाइबर को जलाया था, बर्न किया था क्लास 6 में। वट डिड यू ऑब्जर्व, तब आपने क्या ऑब्जर्व किया था? वैन यू वन सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर। ये कह रहे हैं कि जब आप किसी सिंथेटिक फाइबर को जलाएंगे तो उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू जो नेचुरल फाइबर है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। आपने वहाँ पर नोटिस किया होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर है जब हम उन्हें गर्म करते हैं तो मेल्ट कर जाते हैं, मीन्स पिघल जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और ये एक नुकसान है, मतलब डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टरस। अगर कोई कपड़ा फायर को कैच कर लेता है, मीन्स उसमें आग लग जाती है, तो वो काफ़ी हमारे लिए डिजास्टर है, मतलब काफ़ी हमारे लिए ख़तरनाक है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। और जो फैब्रिक होता है वो पिघल जाता है और चिपक जाता है पर्सन को जिसने वो कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और द लेबोरेटरी। तो ये आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको कभी भी जब आप किचन में या किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हो तो आपको सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ नहीं पहनने चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है, आगे आएंगे। ऑल दी सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। ये कह रहे हैं कि जो सभी सिंथेटिक फाइबर है वो काफ़ी सारे नंबर ऑफ प्रोसेस से मिलकर बनता है और उसे रॉ पेट्रोलियम से बनता है, पेट्रोलियम से मिलकर बनता है, और इसका है उसे बोला जाता है पेट्रोकेमिकल। नाउ नीड्स टू कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसमें हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स इसके। इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे। ये आपको कह रहे हैं कि इमेजिन करें कि ये बरसात का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। और किस टाइप का आप अम्ब्रेला यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे। सिंथेटिक फाइबर पॉजेजेस यूनिक करेक्टरिस्टिक। जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसमें एक यूनिक जो करेक्टरिस्टिक्स होता है, यूनिक का मतलब अलग, बहुत ही अलग एक करेक्टर होता है इसमें। विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटीरियल। इसी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर ड्रेस मटीरियल है, ठीक है। दे ड्राई अप क्विकली एंड ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। ये जल्दी से सूख जाते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, मीन्स लंबे टाइम तक चल सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब काफ़ी सस्ते होते हैं। रेडली अवेलेबल, हमें कहीं भी मिल जाते हैं, और ईजी टू मेंटेन, और इसका रख रखाव भी काफ़ी ईजी होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सिंथेटिक फाइबर है उसके करेक्टरिस्टिक क्या है, इन्होंने एक पॉइंट में दिया है। ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये काफ़ी ड्राई अप क्विकली, जल्दी से सूख जाता है। सेकंड है आर ड्यूरेबल, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलता है, लंबे समय तक चलता है। लेस एक्सपेंसिव मीन्स ज़्यादा सस्ता महंगा नहीं होता है, काफ़ी सस्ता होता है। रेडली अवेलेबल मीन्स हमें हर जगह ये मिल जाता है। ईजी टू मेंटेन, और इसे हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आगे इन्होंने कहा है कि एक्टिविटी है जो हमें अब परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी 3.2। टेक टू पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम साइज रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच। ये कह रहे हैं कि अब 2 पीस लें क्लॉथ के, लगभग हाफ मीटर साइज के। वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, और उनमें से एक नेचुरल फाइबर में से होना चाहिए। दी अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर, और जो दूसरा पीस है वो सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन दी सेलेक्टिंग दीज पीस। और आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इस क्लॉथ पीस को सेलेक्ट करने में। सोक द पीस इन डिफरेंट मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों पीसेस को मग में सोक कर देंगे, मीन्स डुबो देंगे, और जो मग होगा उसमें सेम अमाउंट पानी होगा। टेक द पीस ऑफ आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट। फिर आप क्या करेंगे, इस कंटेनर से पीस को लगभग 5 मिनट के बाद बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। स्प्रेड दैम इन द सन फॉर ए फ्यू मिनट, और कुछ टाइम के लिए आप क्या करेंगे, उसे सूरज की रोशनी में बाहर रख देंगे।
कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे दोनों कंटेनर में जो पानी था आप उसे कंपेयर करेंगे। फिर आएंगे डू सिंथेटिक फाइबर सॉक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स। दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम यू, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या जो सिंथेटिक फाइबर वो ज़्यादा पानी सोखते हैं या कम पानी सोखते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर। डू दे टेक लेस टाइम और मोर टाइम टू ड्राई। और दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहे हैं क्या वो जल्दी सूख जाते हैं या ज़्यादा टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। वट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। और ये जो एक्टिविटी आपको किस करेक्टरिस्टिक के बारे में बता रही है सिंथेटिक फाइबर के। फाउंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक्स। ये क्या कह रहे हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से ये जो सिंथेटिक फाइबर है उनके ड्यूरेबिलिटी के बारे में, कॉस्ट के बारे में और मेंटेनेंस के बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं ओके एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर में ये इनके करेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक। ओके 3.4 यू मस्ट हैव फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज्ड एवरी डे। ये कह रहे हैं कि आप बहुत सारे प्लास्टिक आर्टिकल है जो आप अपने एवरी डे से पहचान लेते होंगे। मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूज़। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपके सराउंडिंग में प्लास्टिक मटेरियल है जिन्हें आप देखते हैं आप उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट पेज। प्लास्टिक इज़ आल्सो ए पॉलीमर लाइक दी सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है जैसे सिंथेटिक फाइबर था। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट। जो प्लास्टिक होता है उसके जो सभी प्लास्टिक होते हैं उसमें सेम अरेंजमेंट नहीं होती यूनिट की। जो मैंने आपको बताया था सिंथेटिक फाइबर मीन्स पॉलीमर में क्या होता है, सिमिलर यूनिट को कंबाइन करके बनाया जाता है। जो उनका कॉम्बिनेशन होता है वो सेम नहीं होता सभी प्लास्टिक में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइप की प्लास्टिक होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक होती है और उनमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है। मेनली 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, कुछ में तो ये लीनियर होती है और कुछ में क्रॉस लिंक होती है। ओके, दे हैव शोन द डायग्राम हियर। इन्होंने आप यहाँ पर डायग्राम शो किया है, ये है यहाँ पर लीनियर का दिया है। आप देख सकते हैं ये जो केमिकल कंबाइन हुआ है लीनियर एक लाइन में कंबाइन हुआ है, लीनियर का मीन्स लाइन में, और क्रॉस लिंक्ड इसमें जो 2 लाइनें हैं वो आपस में क्रॉस लिंक हुई है, इसे बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है क्रॉस लिंक। आगे आएंगे। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी। जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्लास्टिक के मटेरियल है वो हर साइज में, ठीक है, और हर शेप में आपको मिल जाएंगे। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज़ पॉसिबल। क्या आपने कभी वंडर किया है, मीन्स वंडर का मीन्स होता है क्या आपने कभी सोचा है ये कैसे पॉसिबल है। द फैक्ट दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। जो एक फैक्ट ये है कि जो प्लास्टिक है वो काफ़ी मोल्डेबल है। मोल्डेबल माने किसी भी रूप में वो ढल जाती है ईजिली। कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, और इसे हम किसी भी शेप में, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप में है प्लास्टिक, तो हम इसे किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल रीयूज्ड कलर्ड मेल्टेड रोल्ड इनटू शीट्स और अदर इनटू वायर। ये कह रहे हैं कि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, उसका रीयूज़ भी कर सकते हैं, उस पर कलर कर सकते हैं, उसे मेल्ट कर सकते हैं और उसे रोल करके शीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसकी वायर भी बना सकते हैं। यहाँ पर रिसाइकिल्ड का मीन्स ये होता है किसी मटीरियल को फिर किसी और मटीरियल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, रीयूज्ड माने उसका बार बार यूज़ करना। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पर, पॉलीथीन, इस पे आ जाएंगे। पॉली प्लस इथीन, इसका मीन्स है ये 2 केमिकल से मिलकर बना है, काफ़ी सारे इथेन से मिलकर बना है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक। पॉलीथीन भी एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग। इसका मेनली जो यूज़ किया जाता है पॉलीथीन जो बैग होता है वो बनाने में किया जाता है। नॉट ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ। अभी आपको कह रहे हैं आप एक प्लास्टिक का पीस लें, उसे बेंड करने की कोशिश करें, मतलब मोड़ने की कोशिश करें। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड ईजली। क्या जो सभी आर्टिकल हैं प्लास्टिक के क्या आप उसे ईजिली बेंड कर सकते हैं सभी को। You will observe that some plastic article can be bent easily while some break when forced to bend। तो आपको ये पता लगेगा कि कुछ प्लास्टिक होती है जो आसानी के साथ बैंड हो जाती है और दूसरी साइड पर कुछ ऐसी प्लास्टिक भी होती है जिन्हें अगर हम बैंड करने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पेन का ले सकते हैं, प्लास्टिक पेन का, अगर आप उसे बैंड करने की कोशिश करें दैट इट विल ब्रेक इन पीसेस, ये पीसेस में टूट जाएगा। अगर हम बोतल को, जो वाटर बोतल होती है, उसे अगर फोल्ड करेंगे तो वो ईजिली क्या हो जाएगा, वो बैंड हो जाएगा। ठीक है, वैन वी, अब आएंगे नेक्स्ट पेज पर।
व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बोतल इट गेट डिफॉर्म्ड। ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालें तो वो डिफॉर्म्ड हो जाती है। दे हैव मेंशन द वर्ड डिफॉर्म्ड, मतलब अपनी जो शेप है वो उसकी वो खो देती है, बदल जाती है इसकी शेप। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक जिन्हें हम दूसरे रूप में आसानी से ढाल सकते हैं और गर्म करने पर, और उन्हें हम आसानी से बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, उन्हें बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ओके, इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन व्हाट इज़ थर्मोप्लास्टिक, तो आपका आंसर होगा द प्लास्टिक विच कैन ईजिली बैंड, easily deformed and can be beaten into other shapes are called thermoplastic। ऐसी प्लास्टिक जिसे हम डिफॉर्म्ड कर सकते हैं गर्म करने पर और उसे ईजिली बैंड कर सकते हैं, इस टाइप की प्लास्टिक को बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर दी सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, पॉलीथीन और पीवीसी, ये दो एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉय कॉम एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। और जो ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं इसका यूज़ किया जाता है काफ़ी अलग अलग टाइप के जो टॉयज़ होते हैं, कॉम्ब होता है, और जो अलग अलग कंटेनर होते हैं उन्हें बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। ये कह रहे हैं कि कुछ दूसरी टाइप की प्लास्टिक भी होती है, अगर हम उन्हें एक बार मोल्ड कर दे गर्म कर कर, उसे हम सॉफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, these are called thermosetting plastic। that is also very important point। okay, if I ask you a question what is thermosetting plastic, तो आप फर्स्ट अपने माइंड में ये चीज़ लाएंगे। देखो प्लास्टिक दो टाइप की होती है, एक जो ईजिली बैंड हो जाती है और एक नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज़ ए प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। ऐसी प्लास्टिक जिसे अगर हम मोल्ड करेंगे गर्म करने के बाद फिर दोबारा से वो सॉफ्ट नहीं होगी। टू एग्जाम्पल ऑफ आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। दो एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक है बेकेलाइट, एक है मेलामाइन। बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो बेकेलाइट है वो काफ़ी पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स है पुअर कंडक्टर क्या होता है, उसमें जो हीट फ्लो नहीं करती, अगर एक पार्ट पर अगर हम उसके हीट लगाएं तो दूसरे पार्ट पर नहीं जाती। और जैसे पुअर बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स है उसके एक पार्ट पर अगर इलेक्ट्रिसिटी लगेगी तो दूसरी तरफ वो नहीं जाएगी, मूव नहीं करेगी। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप स्विचेस हैंडल्स ऑफ वेरियस एंटेंसिल एक्सेट्रा। यही रीज़न है कि जो ये होते हैं बेकेलाइट होता है, इसका यूज़ किया जाता है जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं हमारे घरों में लगे हुए बिजली के स्विचेस होते हैं उनके लिए, और जो हैंडल होते हैं फ्राई पैन के यूटेंसिल के, उनके जो हैंडल लगे होते हैं वो प्लास्टिक के, इसी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। मेलामाइन इज़ ए वर्सेटाइल मटीरियल। मेलामाइन एक दूसरी प्लास्टिक है जो थर्मोसेटिंग की कैटेगरी में आती है। ये वर्सेटाइल मटीरियल है। वर्सेटाइल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के गुण होते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुण होते हैं, उसे बोला जाता है वर्सेटाइल। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन एनी अदर प्लास्टिक। ये क्या कर सकती है? रेजिस्ट कर सकती है फायर को, मतलब सह सकती है फायर को, और जो हीट है उसे अच्छी तरह से क्या कर सकती है? रेजिस्ट कर सकती है, सह सकती है। तो कहने का मीन्स है कि मेलामाइन है वो और प्लास्टिक के कंपेयर में हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे काफ़ी हद तक ये टॉलरेट कर सकती है, झेल सकती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। यही रीज़न है कि इसका यूज़ किया जाता है जो फ्लोर टाइल्स होते हैं उन्हें बनाने में, किचन वेयर को बनाने में, और जो फैब्रिक होते हैं जो फायर को रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट का मतलब जो फायर को रोकते हैं, उन्हें बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। फिगर 3.8 शोज़ द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आगे इन्होंने दिया कि जो फिगर 3.8 है, इन्होंने वेरियस दिए हैं इक्विपमेंट जो थर्मोसेटिंग से बने हैं और जो थर्मोप्लास्टिक से बने हैं। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर नीचे देखेंगे, दैट इज़ मेड फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक से मिलकर बने हैं। और दूसरी साइड पे जैसे स्विच हो गए, ये अपना फ्राई पैन का हैंडल हो गया, और ये जो किचन वेयर है ये हो गया, ये सभी बनते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट पेज। प्लास्टिक एज ए मटीरियल ऑफ चॉइस। ठीक है, आप देखेंगे प्लास्टिक को एज ए मटीरियल ऑफ कितना हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क,
पिकल्स एंड ड्राई फूड प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। ये कह रहे हैं अगर आप सोचो आज किसी फूड आइटम को स्टोर करने का, तो या किसी वाटर को, मिल्क को, या किसी पिकल्स को या ड्राई फूड को अगर आप स्टोर करने की सोचोगे, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट, तो हमें लगेगा जो प्लास्टिक का जो कंटेनर है वो सबसे कन्वीनियंट होता है, सबसे सुविधाजनक होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। ये इस वजह से है क्योंकि इसका जो वेट है काफ़ी हल्का होता है, लाइट होता है, प्राइस बहुत ही लो होता है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है और ईजिली हम इसे हैंडल कर सकते हैं। ये 4 रीज़न है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को चूज़ कर सकते हैं। ओके, वो 4 रीज़न है। लाइट वेट मीन्स बहुत ही हल्का वजन होता है इसका, लोअर प्राइस, प्राइस भी बहुत ही कम होता है, हमें सस्ते में मिल जाता है। गुड स्ट्रेंथ, ये इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ होती है, काफ़ी मजबूती होती है। ईजिली हैंडलिंग, और इसे हम आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। क्योंकि जो प्लास्टिक है वो काफ़ी हल्का है एज़ कम्पेयर टू मेटल से काफ़ी हल्का है। यही रीज़न है कि जो कार्स होती है, एयरक्राफ्ट होता है और जो स्पेस क्राफ्ट होता है, उसे बनाने में प्लास्टिक का ही यूज़ किया जाता है। आप ऑब्ज़र्व करना, जो आपकी बाइक होगी उसे ऑब्ज़र्व करना कि उसमें जो प्लास्टिक है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक का वो यूज़ करते हैं। इसका रीज़न यही है कि इसका वेट काफ़ी लाइट होता है। ठीक है। दी लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीस एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं कि अगर हम गिनने बैठ जाएं तो इसकी जो लिस्ट है वो एंडलेस होगी, हम गिन नहीं पाएंगे कि इतने सामान हैं, इतने आर्टिकल्स हैं जो प्लास्टिक से बनते हैं। अब क्या करेंगे, प्लास्टिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लास्टिक के वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, यहाँ पर दिया है। यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। ये कह रहे हैं कि आप जानते हैं अगर मेटल को, जैसे आयरन है, अगर हम इसे हवा में छोड़ दें तो मॉइस्चर और हवा की वजह से इसमें रस्ट आ जाता है, रस्ट मतलब जंग लग जाता है इस पर। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, मगर जो प्लास्टिक है वो रिएक्ट नहीं करती पानी और हवा के साथ। दे डू नॉट कोरेडेड ईजिली, और उन्हें जंग नहीं लगती, मतलब वो ख़राब नहीं होते आसानी के साथ। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल। यही रीज़न है कि जो काफ़ी टाइप के जो मटीरियल हैं, जैसे कि केमिकल है, उन्हें स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ ए नॉन रिएक्टिव, मतलब ये एयर से और वाटर से रिएक्शन नहीं करती है जैसे मेटल करते हैं। तो ये काफ़ी सेफ़ है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाती है, तो इसलिए ये इसका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है। सेकेंड आता है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। ये कह रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से हैं बात करें जो टाइप ऑफ बकेट वो यूज़ करते थे पास्ट में। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग यू आर यूजिंग टुडे। ये कह रहे हैं कि जो आज के समय में आप मग यूज़ करते हैं या कोई बकेट यूज़ करते हैं, उसका किस मटीरियल, वो किस मटीरियल से बना हुआ है, ये आप करें पता। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर, और जो प्लास्टिक कंटेनर है उसे यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज है। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, क्योंकि प्लास्टिक काफ़ी लाइट होती है, मतलब हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग का मीन्स मजबूत होती है, और ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलती है। कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट साइज एंड शेप, और फोर्थ ये इसका करेक्टर है कि ये इसे किसी भी साइज में हम मोल्ड कर सकते हैं, मतलब ढाल सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, इसी यही रीज़न है इसका, हम काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए काफ़ी अलग अलग काम में हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स, जो प्लास्टिक होती है जनरली वो जो मेटल है उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, और इन्हें वाइडली माने बहुत बड़ी मात्रा में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें यूज़ किया जाता है। फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल, और इसके अलावा जो हमारे घरों में सामान यूज़ होते हैं उन्हें बनाने में भी उनके लिए भी उसमें भी काफ़ी प्लास्टिक आइटम हम खरीदते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। ये आपको कह रहे हैं कि आपको लिस्ट बनानी है डिफरेंट टाइप के कंटेनर की, प्लास्टिक कंटेनर की, जिनका आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है अपने आप। अब आ जाएंगे नेक्स्ट करेक्टर, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहे हैं कि आपने अभी पढ़ा था कि जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर है प्लास्टिक कवरिंग, और यही रीज़न है कि जो इलेक्ट्रिकल जो बिजली की वायर होती हैं उनमें ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है, क्योंकि इसमें जो करंट है वो फ्लो नहीं करता इस वजह से। हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। इसके अलावा जो स्क्रू ड्राइवर्स होता है उसके जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का ही होता है।
एज मैंशन अबव हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। ये कह रहे जैसे हमने पहले मेंशन किया था, जो हैंडल होता है फ्राई पैन का वो भी प्लास्टिक का होता है। नेक्स्ट आएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ये कह रहे हैं कि जो जो प्लास्टिक है उसका काफ़ी अधिक मात्रा में यूज़ होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। यहाँ पर इन्होंने कहा है एक्सटेंसिव माने बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज़ आर दी पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, thread used for stitching wounds, syringe, doctor gloves and number of medical instrument। इनका इन्होंने एग्जांपल दिया जैसे कि पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, जो टैबलेट होती है उसकी पैकेजिंग होती है वो प्लास्टिक से होती है। इसके अलावा थ्रेड यूज़ होती है, जब स्टिचिंग करते हैं टाँके लगाते हैं तो उसमें जो जो थ्रेड यूज़ होता है, धागा यूज़ होता है वो प्लास्टिक का होता है। इसके अलावा सिरिंज प्लास्टिक की होती है, डॉक्टर के ग्लव और काफ़ी अलग अलग टाइप के जो मेडिकल क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का क्या होता है कुकवेयर होता है जिसका हम माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं जब हम कुकिंग करते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। ये कहते हैं कि जो माइक्रोवेव का ओवन है उसमें जो हीट होती है वो खाने को तो पका देती है, लेकिन उसका प्लास्टिक के हैंडल पर या प्लास्टिक के जो बर्तन है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। टेफलॉन इज़ ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। एक अनंत प्लास्टिक है जिसका नाम है टेफलॉन। ये एक स्पेशल प्लास्टिक है जिसमें ऑयल और वाटर नहीं चिपकता। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है। टेफलॉन क्या है, स्पेशल प्लास्टिक है जिसमें स्टिक नहीं करता ऑयल और वाटर। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। तो इसका जो कुकवेयर होते हैं, जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, वो इसी की होती है, टेफलॉन की ही कोटिंग होती है। आएंगे नेक्स्ट पर, इन्होंने दिया है टेबल 3.3 हेयर। ओके, टाइप्स ऑफ वेस्ट एक्सल, ये नेक्स्ट में रीड करेंगे। आगे आएंगे प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। अब इसमें हम पढ़ेंगे कैसे प्लास्टिक का क्या इम्पैक्ट है हमारी इन्वायरमेंट पे। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन द प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। ये कह रहे हैं कि अगर हम मार्केट में जाएं और जो चीज़ें होती हैं, मतलब सामान जो हम वहाँ से खरीदते हैं वो ज़्यादा पैक होता है, मतलब रैप्ड होता है पॉलीथीन के बैग में या प्लास्टिक के बैग में। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। यही रीज़न है कि जो प्लास्टिक का बेस है वो सॉरी जो बेस्ड मटेरियल है प्लास्टिक का वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है हमारे सराउंडिंग, मान लें हमारे आस पड़ोस में काफ़ी वो बढ़ता जा रहा है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू आवर गार्बेज। ये कह रहे हैं कि एक एंड में जो प्लास्टिक है कहीं किसी ना किसी जरिए से हमारे जो गार्बेज है, कचरा है, उसमें मिल जाती है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। इसलिए डिस्पोजल करना, उससे छुटकारा पाना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम बन चुका है। मटीरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसा मटेरियल जो जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज का मीन्स है गल जाता है आसानी से, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उनके एक्शन की वजह से जल्दी से गल जाता है, उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इफ़ आई आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल, तो आपका आंसर होगा आपका इसका आंसर दी मटीरियल विच डिकम्पोज ईजिली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ऐसा मटेरियल जो जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है या गल जाता है उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ऐसा मटेरियल जो आसानी के साथ डिकम्पोज नहीं होता, मीन्स गलता नहीं है, उसे बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इजी लैंग्वेज में समझेंगे, बायोडिग्रेडेबल ऐसा मटेरियल है जो अपने आप नेचुरली क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, गल जाता है। और दूसरी हैंड पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो आसानी से नहीं गलता या काफ़ी लंबा टाइम लेता है, लॉन्ग टाइम लेता है गलने के लिए। लुक एट द टेबल 3.3। इन्होंने यहाँ पर टेबल दी है 3.3। इसमें फर्स्ट दिया है टाइप ऑफ वेस्ट, किस टाइप का वेस्ट है, अप्रॉक्सीमेट टाइम टू टेक टू डीजेनरेट, उसे कितना टाइम लगता है गलने में। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल, उसका नेचर क्या है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट है पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट लेफ्ट ओवर फूड स्टफ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो खाना, जो सब्जी का जो हिस्सा बचा हुआ होता है उसकी बात कर रहे हैं, लगभग वो 1 to 2 वीक का टाइम लेता है गलने में, और ये है बायोडिग्रेडेबल। जो पेपर होता है वो 10 से 30 डेज़ का टाइम लेता है और ये भी बायोडिग्रेडेबल होता है। वुड लगभग
10 to 15 डेज लेती है। वुलन क्लोथ्स भी अबाउट 1 साल का टाइम लेती है, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आता है। टीन हो गया, एल्यूमिनियम और अदर मेटल जो होते हैं वो सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल, लगभग 100 से 500 साल का समय लेते हैं गलने में। और लास्ट में जो प्लास्टिक वेट वो भी काफ़ी साल लेता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी डेंजरस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, ये कह रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक काफ़ी साल ले लेती है गलने में। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यही रीज़न है कि ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, मतलब कि फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और ये इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसे भी फैलाती है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इट इज़ क्वाइट स्लो, और जो इसमें जो बर्निंग प्रोसेस होता है सिंथेटिक फाइबर में या सिंथेटिक मटेरियल में, वो काफ़ी स्लो होता है। इट डज़ नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजली, और ये पूरी तरह से नहीं जलते, कोई ना कोई इसका हिस्सा ज़रूर बच जाता है। एंड इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। और इस प्रोसेस में क्या करती है, काफ़ी ख़तरनाक फ्यूम्स होती हैं, गैसें होती हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं, और जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप, ये कह रहे हैं कि आपने कभी जो गार्बेज डंप देखा है, जो गार्बेज मतलब कचरा कहीं पड़ा रहता है, क्या आपने वो देखा है। वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, और जहाँ पर एनिमल क्या करते हैं, खाते हैं गार्बेज को। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वॉलो मटीरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स रैपर ऑफ फूड, इसी प्रोसेस में जब वो किसी फूड आइटम को खाते हैं तो उनके जो पेट में है, जैसे पॉलीथीन हो गया और दूसरे जो रैप करने के जो मटेरियल्स होते हैं सिंथेटिक, वो उनके पेट में चले जाते हैं। कैन यू इमेजिन दी कॉन्सिक्वेंसेस, ये कह रहे हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। कॉन्सिक्वेंसेस माने क्या प्रभाव पड़ता होगा। द प्लास्टिक मटीरियल चौक द रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल, जो प्लास्टिक होती है वो चौक माने रोक देती है, रेस्पायरेटरी सिस्टम को जाम कर देती है, बिल्कुल बंद कर देती है। ठीक है, लाइनिंग इन द स्टमक, और जब दूसरा क्या करती है, उनके जो पेट है उसमें लाइनिंग बना देती है। कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ, और इसी वजह से कई बार वो जानवर ख़त्म भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। दीप आगे आएंगे। पॉली बैग केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेनेज टू, ये कह रहे हैं कि जब हम जो पॉली बैग्स होते हैं हम केयरलेसली उसे इधर या उधर फेंक देते हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारे नाले होते हैं, जो नालियाँ होती हैं उनके बंद होने का। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर ऑफ चिप्स बिस्किट एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड, क्या करें कि हम कभी कभी काफ़ी केयरलेस हो जाते हैं, और जो हमारे फूड मटेरियल का जो रैपर होता है, जैसे बिस्किट का रैपर हो गया और जो दूसरे खाने के सामान है, हम रोड में और जब पार्क में या पिकनिक प्लेस पे हम फेंक देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, ये कह रहे हैं कि हमें लगभग काफ़ी बार सोचना चाहिए ये करने से पहले। ठीक है, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन वट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, ये कह रहे हैं कि एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप क्या सोचते हैं, आप क्या सजेशन देते हैं ताकि ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं इन्हें साफ़ रखा जा सके और प्लास्टिक से फ्री किया जा सके। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल, आप क्या करें, जो प्लास्टिक है उसका यूज़ करना कम करें। मेक यूज़ ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर ए शॉपिंग, जब कभी भी आप शॉपिंग पे जाएं तो जो बैग है वो कॉटन और जूट का बना हुआ बैग है उसका यूज़ करें। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उन्हें अलग अलग क्या करें, डंप करें। ठीक है, सेपरेटली उसे कलेक्ट करें, डिस्पोज्ड सेपरेटली करें। प्रैक्टिस दिस इन योर होम, और ये इस चीज़ों का आप अपने घर में प्रैक्टिस करें, मतलब इन्हें पालन करें इनका। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप सजेस्ट कर सकते हो कोई ऐसा तरीका जिससे हम इस प्लास्टिक का यूज़ है जो कम कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, ये कह रहे हैं कि बेटर तरीका ये है कि जो प्लास्टिक हम यूज़ कर लेते हैं उसे रिसाइकिल कर दिया जाए। रिसाइकिल करने के बाद एक प्रोसेस होता है, उससे कोई दूसरा अदर मटेरियल बना सकते हैं हम। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकिल्ड हो जाती हैं, मतलब दूसरे
जो मटेरियल उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड, ये कह रहे हैं कि आप कुछ आइटम की लिस्ट बनाएं जो ईजिली रिसाइकल हो जाते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड, ये कह रहे हैं कि जब कंपोजिशन होता है तब उस समय कुछ केमिकल हैं वो उसमें मिलाए जाते हैं। दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, इससे क्या होगा उसका जो यूज़ है वो लिमिटेड हो जाता है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर 5R, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको जो 5R है रूल प्रिंसिपल है इसे फॉलो करना चाहिए। 5R है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रीयूज़। इसका क्या मीन है? फर्स्ट आता है रिड्यूस, मीन्स जो आप प्लास्टिक या सिंथेटिक फाइबर का यूज़ आप कम करना शुरू कर दें। रीयूज़, उनका दोबारा से यूज़ करें। रिसाइकिल, ठीक है, उन्हें रिसाइकिल करके दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट करें। रिकवर, जो मटेरियल ख़राब हो चुका है उन्हें रिकवर करें। और रिफ्यूज़, और इसका जो यूज़ है उसे बिल्कुल भी रिफ्यूज़ कर दें, मतलब उसका यूज़ करना बंद कर दें। Okay, so that is the end of the explanation of the chapter 3rd. I hope you have understand that explanation. Okay, thank you.